Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जापान और कोरिया पर 25% का टैरिफ बम फोड़ दिया। ट्रंप ने 2 पन्नों का लेटर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जापान और साउथ कोरिया पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। नए टैरिफ दर 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगी। ट्रंप ने टैरिफ से बचने के लिए दोनों देशों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया या आपके देश की कंपनियां अगर अमेरिका में अपना सामान बनाए तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर दक्षिण कोरिया या जापान की ओर से अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की कार्रवाई की गई तो इसे 25% से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जुलाई को कहा था कि टैरिफ का जो लेटर जारी किया जाएगा वो नॉन नेगोशिएबल होगा और इसे चाहे तो अस्वीकार कर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत एक सशक्त आवाज के रूप में उभरा है। भारत ने आतंकवाद की निंदा की और ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े सुधारों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी ने शिखर सम्मेलन का ध्यान वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। ब्रिक्स नेताओं द्वारा अपनाए गए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं पर जोर दिया, जिसमें बॉर्डर पार आतंकवाद पर तीखा संदेश दिया गया और चीन के रुख में विरोधाभास को उजागर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्रासीलिया के लिए रवाना हुए। ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ब्रासीलिया जा रहे हैं, जहां वे राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। बिहार के उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हाजीपुर चौक और मालसलामी थाना क्षेत्र से 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद अब एसआईटी की 3 टीमें शूटर के साथ मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी कर रही थी। शूटर उमेश कुमार को पटना सिटी क्षेत्र से दबोचा गया। इससे पहले दर्जन भर से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। उन सभी का चेहरा और हुलिया फुटेज में दिखे शूटर से मिलान कराया गया। पकड़े गए शूटर के चेहरे का फुटेज से मिलान कराया गया तो वो सही निकला। आरोपी के पास से एक बाइक भी मिली है। पुलिस अब उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल स्कूटी और पिस्टल को बरामद करने का प्रयास कर रही है। साउथ अफ्रीका के कप्तान वियान मुल्डर के पास जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने पारी घोषित करके सबको चौंका दिया। मुल्डर ने जिस समय साउथ अफ्रीका की पहली पारी घोषित की उस समय वो 367 रन बनाकर खेल रहे थे। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी 6 विकेट पर 626 रन बनाकर घोषित कर दी। दिन का खेल समाप्त होने के बाद मुल्डर ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने ब्रायन लारा के टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 400 रन बनाने के रिकॉर्ड को क्यों नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा के प्रति उनके दिल में जो सम्मान है उसी ने उन्हें लारा के 400 रन के विश्व रिकॉर्ड को पार न करने के लिए प्रेरित किया। मुल्डर का ये स्कोर न केवल दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर है बल्कि टेस्ट इतिहास में 5वां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।